पहले आशुतोष आशुतोष जरा इनसाइड स्टोरी बात है हम आशुतोष जरा इनसाइड स्टोरी समझाइए। जितना हमने समझा, मैंने दो चार बातें बताई, बाकी आप बताइए आखिर ये क्या क्या हुआ ये आकाश आनंद के साथ मायावती का अचानक मोहभंग कैसे हो गया? नहीं, देखिए कोई किसी तरीके कोई स्पष्टीकरण तो दिया नहीं गया, बस सीधे ही आरोप लगा दिया गया कि दरअसल वो पार्टी के विरोधी कुछ काम कर रहे थे और उनके ससुर जिस तरीके से काम कर रहे थे वो उनके प्रभाव में काम कर रहे थे। तो इनसाइड स्टोरी तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि मायावती के अलावा दूसरे किसी को पता भी नहीं होगा वो क्या क्या वहां चीजें हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से इनको हटाया गया है उससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मायावती अब कांशीराम के उस रास्ते से पूरी तरीके से भटक चुकी है। कांशीराम ने मतलब जिसे कहते हैं ना कि शून्य से बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया था। जब किसी को उम्मीद नहीं थी, वो पंजाब से एक आदमी निकल के आते हैं और वो उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं और खुद चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हार जाते हैं और उसके बाद उन्होंने तिनका जोड़ के बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया। उसमें उन्होंने मायावती को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया और मायावती ने शुरुआत के दिनों में बहुत ही एग्रेसिव तरीके से दलित आंदोलन को बढ़ाया। लेकिन सत्ता में एक बार आ जाने के बाद से उसके बाद न जाने ऐसी कौन सी चीज उनके साथ हुई है कि वो उस एक एक तिनका बिखरता जा रहा और हर चुनाव के साथ बिखरता जा रहा। ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसके साथ उन्होंने गठबंधन न किया हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी, सबके साथ गठबंधन किया उन्होंने और सब पर उन्होंने यही आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ धोखा किया। तो दलित मूवमेंट, दलित आंदोलन की जो एक सबसे बड़ी नेता थी, और बल्कि मेरा तो ये मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद कांशीराम और कांशीराम के बाद मायावती दलित आंदोलन को इतनी बड़ी नेता थी। और एक बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर दलित आंदोलन का हुआ था कि जिस जगह बाबा साहब अम्बेडकर कामयाब नहीं हुए, बाबा साहब अम्बेडकर देश के सबसे बड़े दलित नेताओं में से एक है, बल्कि सबसे बड़े नेता है, लेकिन वो एक राजनीतिक दल बनाकर कामयाब नहीं हो पाए। कांशीराम ने वो कामयाब करके दिखाया। और एक तरीके से ये भी कहें कि बाबा साहब अम्बेडकर को नया पुनर्जीवन कांशीराम ने दिया था 1980 के दशक में, जब बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे पार्टी बनाई और जगह जगह उस वक्त नारे लगे होते थे। मायावती को उसको बढ़ाना चाहिए था, मायावती उसको बढ़ा नहीं पाई, बल्कि वो बिखरती जा रही धीरे धीरे। और जिस उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने अपने बल पर सरकार बनाई थी, वहां अगर आज 9% की पार्टी बन गई हो और 2000 आज की हालत ये कि एक भी विधानसभा में उनका कोई सदस्य नहीं है, तो दुर्भाग्य ही कहा जा सकता। मुझे तो अच्छी तरीके से याद है कांशीराम जब जिंदा थे तो कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पैदा हो गई थी, मध्य प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी अच्छा करने लगी थी, दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी 10% वोट लेकर आई थी और ये उम्मीद की जा रही थी कि दिल्ली के अंदर भी वो बेहतर करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर उनकी स्थिति ठीक थी, राजस्थान में उनकी स्थिति ठीक हो रही थी, पंजाब में उनकी स्थिति ठीक हो रही थी। लेकिन आज पार्टी उत्तर प्रदेश में सिमट गई और वहां भी सिर्फ 9% की पार्टी बनकर रह गई है। और तो इतना ही कहा जा सकता है ये गिरता हुआ ग्राफ तो उनको भी पता है। ऐसे में ये कहना कि अब किसी को उत्तराधिकारी बनाऊंगी ही नहीं, मतलब क्या मायावती खुद चाह रही है कि पार्टी बिना किसी नेता के रह जाए? 70 साल की हो रही है मायावती, नई लीडरशिप नहीं बनाएंगी तो क्या होगा पार्टी का? मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से मैं ये देख रहा हूं और जो बहुत दुखद भी है, क्योंकि मैं मायावती को बहुत अच्छी तरीके से जानता भी हूं, वो समेट नहीं पा रही है, वो आंदोलन को धार नहीं दे पा रही है। और एक नया इस वक्त मिडिल क्लास दलितों के अंदर उभरा है जो बिल्कुल अलग तरीके की राजनीति कर रहा है, जो जिसने पिछले बार लोकसभा के चुनाव में संविधान बचाओ आंदोलन को एक नई दिशा दी, बाबा साहब अम्बेडकर को एक नए सिरे से लोगों के बीच में रखा और एक नया अम्बेडकराइट क्लास पैदा हुआ है। कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर तो साफ तौर पर दिखाई पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर भी दिखाई पड़ता है। मायावती कहीं ना कहीं लोगों आप दलितों के अंदर भी लगने लगा है कि वो दलित आंदोलन से पूरी तरीके से अलग हो चुकी है और सिर्फ दलितों में भी सिर्फ जाटवों की नेता बन के रह गई है। यह भी अपने आप में दुर्भाग्य है। और एक बड़ा तबका जो है वो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है। आरएसएस ने दलितों के बीच में पैठ बनाने की काफी कोशिश की है और उसमें काफी हद तक कामयाबी उनको मिली है। गैर जाटों में तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी सेंध लगाई थी पिछले लोकसभा के चुनाव में, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ भी आया हुआ है। तो दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण ही कह सकते हैं, इसके अलावा और क्या कहा जाए, क्योंकि बहुत उम्मीदें थी इस देश को मायावती से, मायावती के दलित आंदोलन से, लेकिन उसको संभाल नहीं पा रही है। बहुत ही दुखद है। आप